मुगल शासक औरंगजेब का तो नाम आपने सुना होगा। औरंगजेब जब भारत आया तो उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। कहा जाता है कि औरंगजेब की नज़र इस नाग वासुकी मंदिर पर भी थी। ये पूरे मंदिर में दूध भरा रहता है। नाग पंचमी साल में एक दिन, वही सावन वाली नाग पंचमी में बहुत बड़ा मेला लगता है। ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने से काल सर्प जैसे दोष कट जाते हैं। अपने को पता नहीं है कि यहाँ का क्या व्यवस्था विशेष है। हम लोग त्रिवेणी का नहा कर यहाँ पे दर्शन लेने के लिए। वासुकी नाग, वही नाग जो शिव जी को अत्यंत प्यारा है। ये वही नाग है जो शिव जी के गले में उनकी शोभा बढ़ाता है। ये वही नाग है जिसे मेरू पर्वत से बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। आज हम प्रयागराज की धरती में उसी वासुकी नाग की कहानी बताने वाले हैं, उनका वो मंदिर दिखाने वाले हैं, वो प्राचीन नाग वासुकी मंदिर बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिसका अपना एक अलग महत्व है। अगर आप प्रयागराज आए हैं और नाग वासुकी के इस मंदिर पर नहीं आते हैं, यहाँ पर वासुकी मंदिर पर नाग वासुकी के दर्शन नहीं करते हैं, तो कहा जाता है प्रयागराज में संगम स्नान करना आपका पूरा नहीं हुआ। तो चलिए आज हम आपको इस नाग वासुकी मंदिर की प्राचीन कहानी के बारे में दिखाते हैं, बताते हैं, उस कहानी के बारे में आपको विस्तार रूप से जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। नाग वासुकी मंदिर में कुछ दर्शक हमारे साथ हैं, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आना हुआ है? छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़। राम जी के ननिहाल से हैं आप, यहाँ पर आए प्रयागराज में, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव है, पर भीड़ काफ़ी है। हर चीज़ की दर्शन नहीं कर सकते अपने, पर जितना दर्शन किए वो काफ़ी बहुत अच्छा है। स्नान हो गया? अब भाई कहा जाता है कि अगर जो स्नान करे और नाग वासुकी मंदिर आना जरूरी होता है। क्या मान्यताएं आपको पता थी इस मंदिर के बारे में? नहीं पता थी, ये यहाँ आने के बाद हमें पता लगा। बहुत सारे मंदिरों में आपने दर्शन किए होंगे, यहाँ की अलौकिकता कैसी लगी आपको? बहुत अद्भुत है, आत्म संतुष्टि मिल रही है। ऐसा लग रहा है कुछ भगवान ऐसे घूम रहे हैं, हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तभी हम लोग इतने भीड़ में भी अच्छे से स्नान करें, और कल भी करें और आज भी करें। हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे। और सनातन धर्म जिंदाबाद। तो भाई आप यहाँ पर आए हैं, इस मंदिर के बारे में आप जानते हैं? वासुकी मंदिर के बारे में अभी हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। वैसे हम शांत कुंज हरिद्वार से हैं, गायत्री परिवार से हैं, और वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं। अगर आप जानते हैं तो कुछ बताइए, हम लोगों को, हम जान जाएं बस। नाग वासुकी मतलब वासुकी नाग भगवान शिव जी के गले में जो विराजमान है, वही नाग है वासुकी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन एक पर्वत में जो जिस नाग को बांधा गया था वो थे वासुकी नाग। मेरू पर्वत पे उन्हीं नाग को बांध करके समुद्र मंथन किया गया था, और जब ये मंथन हुआ तो वासुकी जी को गंभीर चोटें आई थी। फिर उनको विश्राम करने के लिए भगवान ने इसी स्थान में कहा कि कुछ दिन यहाँ पर विश्राम करो। तब से कहा जाता है कि यहाँ पर विशेष लाभ होता है। कहते हैं कि यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है, और नाग वासुकी नाग नागों के राजा माने जाते हैं। ये है। आपने क्या सुना? अभी स्टार्टिंग क्या बताया वो बताओ। कर्नाटक से आए दर्शन लेने के लिए। अपने को पता नहीं है कि यहाँ का क्या व्यवस्था विशेष है। हम लोग त्रिवेणी का नहा कर यहाँ पे दर्शन लेने के लिए, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दे दीजिए। कहा जाता है कि ये संगम में आप स्नान करते हैं और इस मंदिर में नहीं आते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। ये इतना इम्पोर्टेंट मंदिर है। ये एक मंदिर हो गया, और लेटे हनुमान जी को भी यहाँ पर विश्राम दिया गया है, और वासुकी नाग को भी यहाँ पर विश्राम दिया गया है। कई मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर का अपना एक इतिहास है। 700 साल पुराना ये मंदिर आज भी अपनी विरासत को रखे हुए है। भक्तों का यहाँ पर तांता लगता है। भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं वासुकी नाग, और इसी नाग की यहाँ पर पूजा होती है। उनका ये मंदिर है। आप लोग भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। कैसी अनुभूति हुई आपके मन में? जो वर्णन नहीं कर जाएगा। इतना अच्छा लगता संगम पे स्नान करके, हमें बहुत अच्छा। सच बात है, आस्था का बखान नहीं किया जा सकता है। कई बार एक कहावत है कि अगर गूंगे से पूछा जाए कि फल कैसा है, तो वो बस बता सकता है अपने चेहरे से। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी भाव भंगिमाएं कैसी हैं वो
इन चेहरों में देख सकते हैं, चेहरे में मुस्कान, एक अजीब सा आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के यहाँ पर लोग जा रहे हैं और वही आध्यात्मिक ज्ञान इस भारत की संस्कृति को बढ़ाता है, उसकी परिभाषा को करता है। तो इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, समझेंगे, यहाँ के पुजारी से भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस मंदिर में बहुत कुछ है खास। हम इस वक्त नाग वासुकी मंदिर के अंदर हैं, हमारे साथ मंजित मंदिर की पुजारी हैं, उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में। सविता त्रिपाठी, ये जो शंकर जी के गले में है वासुकी नाग, ये वो है जो समुद्र मंथन में रस्सी का काम किए थे। उसके बाद ये गंगा स्नान करके यहाँ पे विश्राम के लिए आए हैं, तब से यहीं पे विराजमान है, अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ का यही परिचय है और यहाँ पे काल सर्प की पूजा है, रुद्राभिषेक वगैरह बहुत होता है। सबके कष्ट यहीं काटते हैं और यहीं पे तब से ही समुद्र मंथन के समय से यहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई प्रयागराज आए और यहाँ पे दर्शन नहीं करे तो उसका फल नहीं मिलता। इसका आधा फल मिलता है। बेड़ी मात मान्यता यह है कि पंचकोशी परिक्रमा में अगर दर्शन यहाँ लोग नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। यहाँ है बेड़ी माधव है, सारे मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ भी अनिवार्य दर्शन करना। ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने से काल सर्प जैसे दोष कट जाते हैं। ये है प्राचीन मंदिर और यहाँ पर विराजमान है वासुकी नाग। आप देख सकते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है, 700 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर प्रयागराज की धरोहर है। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से सारे रोग, सारे दोष दूर हो जाते हैं। ये वो नाग वासुकी हैं जो भगवान शिव की गर्दन में विराजमान है। भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं, कहे जाते हैं, और भगवान शिव का प्रेम और स्नेह भी पाते हैं। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप देख सकते हैं लगातार भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। नाग पंचमी साल में एक दिन, वही सावन वाली नाग पंचमी में बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और वैसे पंचमी पूजन वगैरह बहुत अच्छी होती है, भगवान का पूजन भी होता है, लेकिन सावन के नाग पंचमी मेन महत्व है। मुगल शासक औरंगजेब का तो नाम आपने सुना होगा। औरंगजेब जब भारत आया तो उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। कहा जाता है कि औरंगजेब की नजर इस नाग वासुकी मंदिर पर भी थी। उसने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास भी किया। ऐसी मान्यता है कि जब औरंगजेब ने इस मंदिर के बारे में सुना तो वो खुद आया मंदिर तोड़ने के लिए, और जब उसने इस मंदिर पर प्रहार किया तो बताया जाता है एक दूध की धार निकली मंदिर से और उसके चेहरे पर जा लगी। वो दूध की धार ऐसी थी कि जैसे ही औरंगजेब के चेहरे पर वो धार पड़ी, औरंगजेब बेहोश हो गया और इसके बाद औरंगजेब ने इस मंदिर पर कदम नहीं रखा।